चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधाहृदये नमः। अच्छा यहाँ हाँ हाँ इस समय हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला के पंचम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में 3 प्रमुख प्रकरण बताए गए हैं। तत्व ज्ञान, दूसरा श्रद्धा रस प्रसाद और तीसरा मनन विमर्श। प्रकरण 1 में तत्व ज्ञान यानी वस्तु निर्णय में, इसमें अध्याय 1 और 2 आते हैं। अध्याय 1 में ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन और अध्याय 2 में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन आता है। उसके बाद प्रकरण 2 जो रस प्रसाद या श्रद्धा है, इसमें अध्याय 3 और 4 आते हैं। अध्याय 3 में श्रोता का रस प्रसाद और अध्याय 4 में वक्ता का रस प्रसाद का वर्णन है। और प्रकरण 3 में मनन विमर्श, इसमें 5 से लेकर 10 तक अध्याय आते हैं। इसमें 5 से 7 तक सृष्टि की उत्पत्ति का जो विस्तार बताया है और 8 से लेकर 10 तक उपपत्ति का विवेचन आता है। तो इस समय हम प्रकरण 3 के जो प्रथम अध्याय यानी जो पंचम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जहां ब्रह्मा जी नारद जी को अंतर्यामी के प्राकट्य का प्रकार का वर्णन कराते हैं। अब तक हमने 24 श्लोकों का अध्ययन किया। इन श्लोकों में नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो 13 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं। तो सबसे पहले नारद जी के अंतिम प्रश्न जो ब्रह्मा जी के विषय में था, उसका उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। उसके पश्चात प्रथम प्रश्न जो आत्म तत्व के संबंध में था, उसका समाधान किया। उसके बाद यद्रूप और यदाधार संबंधी 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर श्लोक 21 से लेकर तत्वों के संबंधित 6 प्रश्न देने का क्रम प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने। तो आज हम श्लोक 25 है, तो 21 से 24 का मैं श्लोकार्थ ले रहे। श्लोक 21 का श्लोकार्थ कि माया के अधीश भगवान ने जब इस जगत के रूप में फैलने की इच्छा की, तब अपने तरफ अपने आप आते हुए काल, कर्म और स्वभाव को भी माया के साथ ग्रहण किया। श्लोक 22 काल का कुछ अंश में गुणों के साथ संबंध हुआ, फिर स्वभाव के साथ संबंध होने से उनका परिणाम यानी परिवर्तन हुआ, फिर कर्म का संबंध होने से महत तत्व का जन्म हुआ। पर सबके समय में जीव पुरुष या जो जीव का आधार तो था ही। श्लोक 23 वह महत तत्व भी जब बदलने लगा, तब वह पुनः रजोगुण सत्वगुण से युक्त और तमोगुण प्रधान हुआ। अतएव वह द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का समूह एक पदार्थ और ही तैयार हुआ। श्लोक 24 उसे अहंकार कहते हैं। यह अहंकार भी जब काल कर्म स्वभाव और गुण के पूर्वापर भाव से आधिक्य होने पर पदार्थांतर पैदा करने के रूप में आया, तब वही अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस इन 3 रूपों में आ गया। हे राजा परीक्षित, तामस अहंकार
द्रव्य शक्ति, राजस अहंकार क्रिया शक्ति और सात्विक अहंकार ज्ञान शक्ति हुआ। अब 25वें श्लोक का आभासात ले रहा हूं। तीनों अहंकार के साथ काल, कर्म और स्वभाव का संबंध है, अतएव वे तीनों ही सृष्टि करने वाले हैं। पर अभी तीनों में से पहले तामस अहंकार की सृष्टि शक्ति का निरूपण करते हैं। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के अहंकार जो काल, कर्म और स्वभाव से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी सृष्टि में भाग लेते हैं। लेकिन क्रम समझाने के लिए अब पहले तामस अहंकार की सृष्टि शक्ति का वर्णन करते हैं। श्लोक 25। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणाद् अभूदनभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद दृष्ट दृश्ययोः। श्लोकार्थ कि भूतादि नाम तामस अहंकार भी काल आदि द्वारा जब सृष्टि करने को उद्युत हुआ, तब उससे पहले आकाश पैदा हुआ, जिसकी मात्रा और गुण शब्द है। यह शब्द ही दृष्टा और दृश्य की पहचान कराता है। सुबोधिनी जी, तामस अहंकार का ही भूतादि एक दूसरा यौगिक नाम है। भूतादि अर्थात पंच महाभूतों का आदि। तो यहाँ समझाते हैं कि जो तामस अहंकार है उसका भूतादि भी एक दूसरा यौगिक नाम है। भूतादि का मतलब है कि जिससे जो पंच महाभूतों का आदि, यानी जो पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से उनकी शुरुआत होती है, इसलिए उसे भूतादि कहा जाता है। और ये उसका यौगिक नाम है। यानी यौगिक नाम यानी जो उसके गुण या कर्म से जो दिया जाता है। यौगिक का मतलब एटमोलॉजिकली, मतलब उसकी शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से। भवति, भू का मतलब होना, भवति यानी होता है, और भूत यानी हो चुका। तो जो हो चुका है वो भूत। तो जातम इसका यहाँ आगे कर रहे हैं विवरण। जी जी। आगे ये पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पदार्थों का नाम भूत है। भूत नाम है भूत, यानी पैदा होने मात्र से इनका सामान्य नाम भूत है। तो समझा रहे हैं कि आकाश से लेकर जो पदार्थ है, यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक, उनका नाम भूत है। और ये पैदा हुए इसका मात्र से ही इनका नाम भूत है, ऐसा समझा रहे हैं। आगे कि भूत जितने हैं वे सब तामस है। तो यानी जो स्थूल पदार्थों की जो प्रवृत्ति तामस प्रधान मानी गई है, इसलिए सभी भूत तामस प्रकृति के से हैं। इसलिए तामस रूप से जो भी पैदा होता है उसे भूत कहा जाता है। उन भूतों का आदि अवांतर कारण अहंकार है, इसलिए भूतादि कहते हैं। तो यानी जो भी कुछ तामस के प्रभाव से प्रकट होता है वह स्थूल पदार्थ रूप होने के कारण भूत कहलाता है। और जो पंच महाभूतों का जो पूर्व निकट कारण अहंकार है, इसलिए उसे भूतादि नाम दिया है। अवांतर कारण को ब्रैकेट में ले लेना, मूल का शब्द नहीं है। जी। आगे यह भूतादि अहंकार जब काल कर्म स्वभाव के संबंध से सृष्टि करने के लिए तैयार हुआ, तब कालादि के
सहारे से नभ नाम का आकाश पदार्थ पैदा हुआ। तो ये जब तामस अहंकार पर काल, कर्म और स्वभाव का प्रभाव पड़ा, तब उस सबसे पहले उससे नभ अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। तामस भाग विशेष होने से इसमें प्रकाश और प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए नभ कहते हैं। तो आकाश में तामस का प्रभाव अधिक होने के कारण इसमें स्वयं कोई दृश्य रूप या सक्रियता नहीं होती, इसलिए इसे नभ कहते हैं। न विद्यते भा यस्य कि जिसको कोई अच्छी तरह पहचान नहीं न सके। तो यहाँ समझा रहे कि आकाश के इस प्रकार का तत्व है जिससे यानी प्रत्यक्ष रूप से पहचानना कठिन है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। फिर आगे यानी वो नभ को यानी व्याकरण से समझा रहे हैं कि जो ना भा दीप्तो धातु से अस प्रत्यय कर लेने से और आकार का लोप कर देने से नभ शब्द हो जाता है। तो ये नभ शब्द कैसे हुआ उसे आप समझाया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब न समझने में आवे वह नभ, तो फिर इसकी प्रतीति कैसे हो सकती है, कैसे हो रही है। तो यहाँ प्रश्न कर रहे, शंका उठा रहे हैं कि जब आकाश प्रत्यक्ष रूप से हम आकाश को नहीं देख सके तो उसे हम कैसे जान सकें। इसके उत्तर में कहते हैं कि आकाश का गुण और मात्रा शब्द है। शब्द गुण से वह पहचाना जाता है, स्वरूप से नहीं। और यह शब्द मात्रा भी है। तो जो शंका उठाई कि हम आकाश को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते हैं तो उसको कैसे पहचाने, तो उत्तर यह है कि आकाश का जो गुण है वो शब्द यानी ध्वनि, उसके माध्यम से हम वो जाना जाता है। यानी कि आकाश अपने रूप से नहीं बल्कि ध्वनि के अनुभव से जाना जाता है। और शब्द केवल गुण नहीं बल्कि आकाश की पहचान का मूल साधन है, इसलिए उसे मात्रा भी कहते हैं। आगे कि जिस माया के पालन करने का वेदांत शास्त्र निषेध करते हैं उसको भी यह पालन करता है, इसलिए इसे मात्रा कहते हैं। तो यहाँ ऊपर ये मात्रा का जो अर्थ है उसे दो तीन तरह से समझाते हैं। तो पहले जो यानी मूल साधन है हम आकाश को पहचानने का, उसके संबंध से ऊपर मात्रा समझाई, ऐसे समझा दीजिए। और अभी कहते हैं कि माया पालन करने का वेदांत शास्त्र निषेध करते हैं, उसको भी यह पालन करता है, इसलिए उसे मात्रा कहते हैं। यानी शब्द जो माया के क्षेत्र का भी कार्य करता है, वही जीव को संसार से जोड़ता है, इसलिए शब्द को मात्रा कहा गया है। क्योंकि वह उस अनुभव का आधार बनता है जिससे हमें माया लगती है, इसलिए उसे मात्रा भी कहते हैं। तो आगे समझाते हैं कि माम मायम त्रायते असो मात्रा। यानी इस व्युत्पत्ति से ये बताया गया है कि जो माया से संबंध रखे और उसके प्रभाव में अनुभव कराए उसे वह मात्रा कहलाती है। और वही मात्रा जो है, वही माया जो है वो दो प्रकार की है, दो तरह की माया है। एक व्यामोहिका और दूसरी आवरणात्मिका। यह शब्द भगवान को भी ढक देने वाली माया का भी पालन करता है, इसलिए मात्रा कहा जाता है। इसलिए यह जीव माया मोहित होकर शब्द रूप रसादि में मोहित आसक्त भगवान को नहीं पहचानता और नहीं पहुंचता, ऐसे नहीं पहचानता। तो यहाँ कोई जो ऊपर जो माया के संबंध में कहा, वो कहते हैं कि माया दो प्रकार से काम करती है। एक तो जो भ्रम उत्पन्न करती है उसे व्यामोहिका माया कहते हैं, और दूसरी जो सत्य को ढक देती है वो आवरणात्मिका। और शब्द का प्रभाव यानी इतना व्यापक है कि वह जीव को माया में उलझा सकता है और भगवान की अनुभूति से भी दूर कर सकता है, इसी कारण उसे मात्रा भी कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वर्णात्मक शब्द
आकाश का गुण नहीं है, वह तो स्वर और व्यंजन रूप भगवतात्मक है और नित्य पृथक ही है। यह बात सर्वनिर्णय में स्पष्ट की गई है। तो यहाँ पे यानी ये स्पष्ट किया गया कि जो अक्षर या जो बोलचाल के जो शब्द, वो आकाश का मूल गुण नहीं है। वो तो एक अलग ही स्तर है, स्तर की अभिव्यक्ति है। और वर्ण और ध्वनि का आध्यात्मिक स्वरूप अलग और नित्य माना गया है। वह साधारण भौतिक ध्वनि से हमें नहीं समझना। तो यहाँ पे मुझे इसकी स्पष्टता का कारण ये समझ में आया कि यहाँ पे जो माया का गुण और मात्रा जो हम शब्द कहते हैं, कोई वो उसे शब्द ब्रह्म से न जोड़ ले, क्योंकि यहाँ पे शब्द का अर्थ है ध्वनि, ना कि हमारे जो बोलचाल में और या जो अक्षर है आदि है। और और हम ये देखें कि शब्द ब्रह्म नित्य होता है, तो कोई उससे भी न जोड़े। इसलिए यहाँ पे ये स्पष्टता गई गई कि यानी इसे, ये जो शब्द है उसे जो व्यावहारिक या जो शब्द है उससे हमें नहीं समझना चाहिए। ये यहाँ पे शब्द का अर्थ है ध्वनि। गुण शब्द का अर्थ आत्मबंधक भी होता है। तो यहाँ पे ये समझा रहा है कि जो गुण का अर्थ केवल विशेषता या क्वालिटी नहीं है, वह एक ऐसा तत्व भी है जिससे आत्मा को, यानी जो आत्मा को संसार से बांध सकती है। तो यहाँ पे यानी गुण को आत्मबंधक से भी यानी समझाया जा रहा है कि उसे वो भी आत्मबंधक भी होता है। गुण बंधक होते हैं, यह पहले कहा है। और शब्द भी आत्मा का बंधन करता है, यह अनुभवियों को स्पष्ट है। तो पहले भी हमने जो पूर्व श्लोक में देखा, जैसे कि हमने वहां पे सत्व रज और तम, ये जो गुण है वो जीव को बंधन में रखते हैं और संसार में लगाए रखते हैं। और शब्द भी मन और इंद्रियों को आकर्षित करके जीव को संसार में बांधे रखता है, और ये हम अनुभव से समझ सकते हैं, ये समझा रहे हैं। आगे, मात्रा शब्द का भावार्थ परिणाम विशेष है, अर्थात अपने उपादान कारण के समान सत्ता वाला कार्य रूप हो जाना, यह परिणाम है। तो यहाँ के जो ये बता रहे हैं कि जो मात्रा यहाँ ये विशेष प्रकार से के जो यानी परिवर्तन की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ये यहाँ पे ये क्यों समझाया वो नहीं समझ में आया, कि ये तो उसका यानी उसका अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताया क्यों जा रहा है वो नहीं समझ में आया। कि यहाँ पे यानी ये तो परिणाम का तो आगे ही समझा रहे हैं कि जो यानी जो मूल कारण के समान ही जिसका अस्तित्व वो रखे या जिसका गुण हो उसे हम परिणाम कहते हैं। लेकिन ये परिणाम यहाँ पे मात्रा शब्द का भावार्थ परिणाम विशेष है, ये क्यों बताया वो नहीं समझ। मात्रा ये अलग अलग आपने कहा ना कि अर्थ बता रहे हैं। जैसे माँ का अर्थ है माया, माया को जो उसका त्राण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वो मात्रा, वो भगवान के आवरण रूप है। तो जब जीवात्मा इन तन्मात्राओं में आसक्त हो जाती है तो भगवान को वो नहीं पहचानती हैं। तो इस तरह से ये मात्राएं हमें बहका देती हैं, भगवान से हमको अलग ले जाती हैं। तो ये एक अर्थ कहा। अब यहां बात जो हो रही है वो आकाश की मात्रा की बात हो रही है। तो आकाश की मात्रा शब्द है, यानी शब्द से आकाश स्वयं रूपहीन होता है, इसलिए हम उसका साक्षात अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आकाश का गुण शब्द है, शब्द से हमको आकाश समझ में आता है। और प्रसंगवश यहाँ ये भी बता दिया कि ये जो शब्द है वो ध्वन्यात्मक शब्द है, न कि वर्णपद वाक्य रूप। दूसरा, ये जो मात्रा है वो एक प्रकार का गुण है।
आत्मबंधक इत्यर्थ है, आत्मा का बंधन करने वाला। अब मात्रा का एक दूसरा अर्थ बताते हैं। एक अर्थ बता दिया, अब दूसरा बताते हैं कि मात्रा नाम परिणाम विशेष, एक विशेष प्रकार का परिणाम मात्रा कहलाती है। वो परिणाम का मतलब क्या है, तो पुरुषोत्तम जी ने उसको स्पष्ट किया है कि भूत पूर्वावस्था रूप परिणाम इत्यर्थ। तो जैसे स्थूल भूत जो होते हैं वो स्थूल होते हैं, मात्राएं सूक्ष्म होती हैं। तो जो स्थूल भूत होते हैं उसकी सूक्ष्म पूर्वावस्था को मात्रा कहा जाता है। तो ये पूर्व अवस्था वो एक प्रकार का परिणाम है, उसको यहां समझाते हैं कि मात्रा शब्द का भावार्थ परिणाम विशेष है, यानी एक खास प्रकार का परिणाम। वो क्या है, तो कहते हैं कि उपादान कारण के समान सत्ता वाला कार्य रूप हो जाना, यह परिणाम है। तो अब जैसे ये हम तामस अहंकार, उसमें से भूत, तो वो भूत सीधे तो नहीं हुए, उसके पहले उनकी मात्राएं हुई। वो मात्रा जब स्थूल हो गई तो वो भूत हो गए। तो ये सब के सब तामस चले आ रहे हैं, तामस अहंकार इनका मूल कारण, उसमें से मात्रा, और मात्रा जो है वो स्थूल होकर भूत रूप हो जाती है। जी जी, स्पष्ट हो। आगे, अर्थात अपने उपादान कारण के समान सत्ता वाला कार्य रूप हो जाना परिणाम, जो जिजे ने अभी समझाया। यद्यपि रूप रस आदि भी मात्रा है, पर शब्द का अन्यत्र प्रयोग न कर केवल शब्द में ही इसका तात्पर्य यह शब्द में ही किया। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार के समय आकाश सब केवल शब्द हो जाता है। तो यहाँ पे शंका कर रहे हैं कि यद्यपि जो रूप रस आदि भी अनुभव के रूप है, लेकिन यहाँ मात्रा शब्द विशेष रूप से केवल शब्द या ध्वनि के संदर्भ में क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो समझा रहे हैं कि जो व्यावहारिक दृष्टि से आकाश की पहचान तो हम पूरी तरह नहीं कर सकते, यानी हम आकाश को ध्वनि के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उस समय आकाश और शब्द लगभग एक ही रूप में समझ जाते हैं। तो हमने जो जब अभी यहाँ पे भी देखे कि हम रूप रस गंध स्पर्श आदि का तो हम अलग से अनुभव कर सकते हैं। आकाश तो हमारे इर्द गिर्द सब जगह पे है, उसका हम कभी भी अलग से उसका अस्तित्व या अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब शब्द के द्वारा ही इसकी पहचान होती है, तो व्यवहार के समय यानी आकाश और शब्द एक ही यानी समझ से यानी उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आप समझें। आगे कि इतना विरलाव है कि उसकी पृथक सत्ता मालूम ही नहीं होती। तो हमने जो देखा कि हम कभी भी उसकी पृथक सत्ता, आकाश की पृथक सत्ता हमें मालूम ही नहीं होती है, और इसलिए शब्द मात्रा से आकाश का व्यवहार होता है। मकान आदि छत पर पैर पटकने से जो एक शब्द होता है, उससे ही लोग कहते हैं कि इसके नीचे शून्य है, पोल है, आकाश है इत्यादि। यह बात रूप रस आदि में इतनी स्पष्ट नहीं है। तो यानी हम आकाश की पहचान कैसे करते हैं, तो यानी जैसे कि कोई मकान की छत पे पैर पटके और उसमें से ध्वनि अगर आती हो, तो उसका मतलब है कि नीचे कुछ अवकाश है या पोल है या कुछ या शून्य है। अगर आवाज नहीं आती तो हम समझ सके ये घनीभूत है, उसके अंदर नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन आकाश आती है, आवाज आती है, तो उसका मतलब ये हम समझ जाते हैं कि नीचे कुछ यानी अवकाश है या आकाश है। और यह बात रूप रस आदि में इतनी स्पष्ट नहीं है। समझा। आगे, एक बात शब्द में और भी है, यह दृष्टा और दृश्य का ज्ञापक भी है। मात्रापन और गुणपन ये दोनों शब्द के धर्म है, यह ठीक है,
पर यह असाधारण धर्म नहीं है। तो यहाँ यानी शब्द का एक गुण समझा रहे हैं कि ये हमें यानी दृष्टा और दृश्य का हमें ज्ञान कराता है। और यद्यपि जो मात्रा और गुणत्व ये दोनों शब्द के धर्म है ही, ये तो ठीक ही है, लेकिन ये उनके असाधारण धर्म नहीं है, साधारण धर्म है। असाधारण धर्म तो यानी वो दृष्टा और दृश्य का ज्ञान कराना है। इसलिए आकाश गुणत्वम शब्द, यह जो लक्षण करते हैं वे भूल करते हैं। तो यहाँ पे वही समझाते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से शब्द का लक्षण करे कि उसका आकाश का लक्षण कोई करे कि उसका गुण खाली शब्द ही है, तो वे भूल करते हैं। वास्तव में तो दृष्ट दृश्य लिंगत्वम शब्दत्वम, यह कहना ठीक है। तो यानी वास्तव में तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो दृष्टा और दृश्य का जो हमें ज्ञान कराता है वह उसका लक्षण है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य का ज्ञापन कराना शब्द का असाधारण धर्म है और यही लक्षण कहलाता है। तो जो असाधारण लक्षण होते हैं उसी को वास्तव में हम लक्षण कहें। जो साधारण लक्षण है उसको उतना फोर्स या उतना हम क्या कहें कि जे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कि उस उदाहरण से हम अगर समझे कि अगर मनुष्य का हमें लक्षण कहना हो, यदि ऐसा कोई ये कहे कि इसके 2 आंख 2 कान 1 नाक आदि है, तो ये तो है ही, लेकिन ये साधारण है क्योंकि 2 आंख 2 कान 8 नाक तो प्राणियों में भी देखे जाते हैं। तो ये लेकर हम उसका लक्षण नहीं कह सके। उसका कोई असाधारण गुण है जैसे बुद्धि आदि है, ऐसा हम कहें तो उसे हम उसको ये लक्षण मान सके, वो समझा रहे हैं। आगे, हम मकान के भीतर बैठे हैं और बाहर से किसी ने कहा कि देखो हाथी। तो अब गजह गज इस शब्द से हमें समझा दिया कि कोई मनुष्य हाथी को देख रहा है। देवदत्त दृष्टा है और हाथी दृश्य है। शब्द ने दृष्टा और दृश्य दोनों का हमें ज्ञान करा दिया। देवदत्त गज को देख रहा है यह मालूम हो गया। तो ऊपर जो हम देखा, जो असाधारण धर्म देखा, उसी को यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हमें वो दृष्टा और दृश्य का ज्ञान कैसे कराता है। कि किसी ने, अगर आप अंदर बैठे हो और किसी ने मकान के बाहर आपने ऐसा कहते हुए सुना कि देखो हाथी, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि किसी ने, मनुष्य किस देवदत्त ने हाथी को देखा है। तो इस कारण यानी आकाश का जो गुण वास्तव में तो दृष्टा और दृश्य का ज्ञान कराना, वही हमें समझना है, ऐसे समझाया है। 25वां श्लोक समझ। प्रणाम जैसे यहाँ पर आपने समझा तो थोड़ा समझ में आया, बट एक डाउट ये था कि जो नभ कहा तामस अहंकार के बाद जो ये शब्द है, तो शब्द एक प्राइमरी अवस्था है पंच महाभूत की, ऐसे समझना है, या फिर आकाश उसकी प्राइमरी अवस्था है, या मात्रा? ये तीनों में तो मतलब मात्रा और शब्द में कंफ्यूजन हो रहा है। मात्रा प्राइमरी अवस्था है, महाभूत की शब्द है, तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मात्रा की एक वैरायटी शब्द है, मात्रा है 5 है, वो आगे आएगा एक एक होकर। अच्छा, मतलब मात्रा पूर्व अवस्था है सारी धन मात्राओं की, ऐसे जो है? नहीं, तन्मात्राओं की नहीं, महाभूतों की। महाभूतों की। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, इसमें ऐसे है ना, जिस माया के पालन करने का वेदादि शास्त्र भी निषेध करते हैं, उसको भी यह पालन करता है। मतलब माया का पालन कोई नहीं कर सकता इस तरह से, या हमको कर्तव्य के रूप से वो पालन करने का वेदादि शास्त्र निषेध कर, मतलब हमको उसमें फंसना नहीं चाहिए, वो सब। ये मेरा भी क्वेश्चन था जी। जी।
यानी जो वही समझाओ कि यानी शास्त्र में जो मायादि को यानी यानी नहीं पालन नहीं करना है, लेकिन ये जो शब्द आती है वो उसका भी पालन करती है, इसलिए उसे मात्रा यानी वो मात्रा यानी वो मात्रा का डेफिनेशन बता रहे, जो दूसरा एक अर्थ बताया कि माँ मायाम त्रायते असो मात्रा, तो वो उसका अर्थ क्या है वो समझा रहे हैं कि यानी जिस माया के पालन करने को वेदादि शास्त्र भी निषेध करते हैं उसका भी यह पालन कराता है। इसलिए यानी ये हमें ये इसी मात्रा के यानी इसी शब्द के कारण हम माया से जुड़ते हैं, क्योंकि यानी ये हमें फिर शब्द रूप आदि में हमें यानी बंधन कराता है, हमारी इंद्रियों को उस तरफ खींचता है और भगवान से दूर करता है। इस संदर्भ में मैं ये समझाया हूँ कि जो हम शास्त्र आदि हमें पालन करने का निषेध करते हैं, लेकिन ये शब्द हमको उसका पालन कराते हैं, यानी उससे जोड़ते हैं। इस प्रकार से समझ स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब माया है वो मूल में आज्ञा करते हैं कि मां निषेधात्मिका माया ताम त्रायते इति मात्रा, तो ये मात्रा की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। मां का मतलब माया, माया का जो त्राण करते हैं, रक्षा करती है, वो मात्रा, इतना समझो। ये निषेधात्मिका ऐसा जो उसका अर्थ किया है उसको समझने में क्लेश होता हो तो छोड़ दो। माया निषेधात्मिका किस तरह से है, उसको कई तरह से समझा जा सकता है। यहाँ उन्होंने कहा है कि शास्त्र में जिनको इसका निषेध किया है ऐसी, तो ऐसी माया का भी जो पालन करता है, यानी माया का पालन नहीं करना चाहिए, माया से बचना चाहिए, इसलिए माया है वो निषिद्ध है। पर फिर भी ये मात्राओं से उसका पालन होता है, क्योंकि मात्राओं में जो उलझ जाता है वो माया में भी उलझ जाता है। करो बोले हुआ जी जी। और एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये जो उसके बाद में लास्ट में आई बात कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वर्णात्मक शब्द आकाश का गुण नहीं है, पर वह तो स्वर और व्यंजन रूप भगवदात्मक है और नित्य पृथक ही। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन है उसको ही भगवदात्मक और नित्य पृथक कहा है, लेकिन ध्वनि को नहीं। तो वो क्यों है, ऐसी बात क्यों आ रही है? क्योंकि ये भगवदात्मक है तो ध्वनि भी तो शुद्ध ही है ना, यानी वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे समझे नित्य और पृथक कैसे? जी मुझे यहाँ पे इस प्रकार समझ में आया कि ध्वनि का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसके फिर भगवतात्मक या अलग से कहने की यानी आवश्यकता नहीं है। ध्वनि यानी कुछ आवाज निकले, यानी तो उससे फिर यानी उसका यानी भगवतात्मक कह के क्या अर्थ, वो इसलिए मुझे लगा यहाँ पे वो समझ में आया कि यानी ये जो स्वर व्यंजन है वो तो अलग है, और ये ध्वनि जो शब्द है जो आकाश का गुण या मात्रा है वो उससे अलग हमें समझना चाहिए, ऐसे समझाओ। तो यानी जिसका अर्थ निकलता है वो भगवदात्मक, वो क्योंकि भगवान भगवदात्मक किस लिए, वो उसको भगवान ने प्रकट किया है ऐसे समझे, इसलिए वो भगवदात्मक। यहाँ पे ऐसे समझा कि जो शब्द ब्रह्म है यानी ये पूरा रूप, एक तो रूप और नाम दो है, तो ये जो नाम सृष्टि है या जो शब्द ब्रह्म है वो तो हमेशा नित्य ही रहता है, और यही जो स्वर और व्यंजन रूप होते हैं इसलिए भगवदात्मक है, ऐसे समझा लीजिए। जी वो ज्यादा स्पष्ट करिए ना। ये आकाश का गुण शब्द है या उसकी मात्रा शब्द है ऐसा कहा है, तो शब्द का मतलब क्या समझना है, हम आप
अपने अंदाज से शब्द का मतलब हम जो बोलते हैं ऐसा अर्थ होता है। तो यदि उसे हम कहें तो एक तो बहुत से ऐसे ध्वनियां कि जो शब्द अक्षर या वर्ण या शब्द से प्रकट न होती हों, वो फिर आकाश का गुण नहीं रह जाएगा। जैसे कि संगीत में ही हमने कोई ताल वाद्य या तंतु वाद्य है, उससे हमने कुछ वायोलिन या सितार से कुछ निकाला, तो उसमें तो कोई वर्ण शब्द होते नहीं है, तो उनका यहाँ समावेश न हो, उसके लिए ये कहते हैं कि शब्द है वो इसकी मात्रा है आकाश की। और जहां तक वर्ण और पद आदि का प्रश्न है, तो वो तो भगवत रूप होने से नित्य होते हैं नाम सृष्टि के अंतर्गत, तो उसको यहाँ शब्द से नहीं समझना है बस। जी जी जी। और भगवदात्मक यानी जैसे वो प्रभु ने अपने लिए प्रकट किए, ऐसे वो नाम सृष्टि है तो नाम सृष्टि है ना। जी जी जी। और जी हाँ ठीक है, और तो सब हो गए। जी जी। अच्छा हाँ करो। धन्यवाद राम जी। मेरा क्रम है श्लोक 26 से 30 का निरूपण मुझे करना है। अधिकार लीला के बाद जो द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला के अंतर्गत पंचम अध्याय नाम उसका सृष्टि वर्णन में जो ब्रह्मा जी का अंतर्यामी के प्राकट्य के प्रकार का कहना, प्रकरणार्थ में तृतीय श्रवणांग साधन मनन की बात और उत्पत्ति की बात आ रही है, जो 5 से 7 अध्याय में आ रही है। मनन में जगत के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप उत्पन्न कैसे हुए, इस बात का विमर्श है। अध्यार्थ के अंतर्गत 14 लोक की रचना के हेतु अनित्य महद, अहंकार, मन, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 महाभूत की ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कारणभूत माने गए हैं और उनके मनन का निरूपण इस अध्याय में है। अब जैसे हमने देखा तो थोड़ा वो फ्लो के हिसाब से मैं जरा आगे से बहुत शॉर्ट में देख लेते अपन के। जो 21वें श्लोक में 6 प्रश्नों के उत्तर सब 6 प्रश्नों का उत्तर शुरू हुआ, और जब माया के स्वामी भगवान ने काल कर्म स्वभाव को भी ग्रहण किया और काल का गुणों के साथ संबंध हुआ और फिर स्वभाव के साथ संबंध से परिणाम हुआ, परिवर्तन हुआ, और फिर कर्म का संबंध होने से महत तत्व का जन्म हुआ। जो महत तत्व कैसा है, वो समष्टि बुद्धिपिंड और अंतर्गुप्त इंद्रियांतकरण तन्मात्रा और महाभूतों का सचेतन पिंड है। अब ये समष्टि जो जीव हुआ, वो समष्टि जीव को काल कर्म स्वभाव के द्वारा संघात्मक जो देह प्राप्त हुआ और उसमें जो कुछ बाकी रह गए वो गुण, वो भगवत प्रेरणा से महत तत्व में गए, और जिसके मेल से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक एक त्रिगुण पदार्थ पैदा हुआ। फिर उसको अहंकार नाम कहा गया, और फिर 3 अहंकार जो वैकारिक राजस क्रिया शक्ति वाला, तामस अहंकार द्रव्य शक्ति, और तेजस अहंकार सात्विक अहंकार ज्ञान शक्ति में परिणत हुआ। अब श्लोक 25 में जैसे हमने देखा अभी कि तीनों अहंकार में काल कर्म स्वभाव का संबंध बाय डिफॉल्ट है, और करके तीनों ही सृष्टि करने वाले हैं, जिसमें पहले तामस अहंकार की बात, सृष्टि शक्ति को उसमें तामस अहंकार से मैं सृष्टि शक्ति का निरूपण किया। अब आगे 26वां श्लोक पृष्ठ 171 आभासार्थ। इस तरह तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति बताकर अब आकाश से वायु आदि की आदि भूतों की उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। तो आगे जैसे हमको समझाया कल्पेश भाई ने, वैसे तामस अहंकार से जो आकाश की उत्पत्ति हुई
और अब आगे प्रक्रिया जो है कि आकाश से वायु की किस तरह उत्पत्ति हो रही है, उसका क्रम ये श्लोक में आ रहा है। नभसः अथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणः अनिलः परान्वयात् शब्दवान च प्राण ओज सहो बलम। श्लोकार: आकाश भी जब काल कर्म स्वभाव के संबंध से विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श गुण वाला वायु पैदा हुआ। अनंत आकाश का ही कुछ भाग वायु के रूप में बदल गया, पर आकाश की भी उसमें सत्ता रहने से उसमें शब्द भी रहा। दशविध प्राण, इंद्रिय शक्ति, ओज, मन की शक्ति सह और शरीर शक्ति बल ये सब इस वायु के ही लिए हुए हैं। व्याख्या: स्पर्श है गुण जिसका ऐसा वायु है। वायु के दो गुण है, इसमें अपने स्वभाव से तो स्पर्श है और आकाश का भी अन्वय रहने से शब्द गुण भी है। तो जो वायु जो अब प्रकट हुआ आकाश से, और उसमें स्पर्श उसका स्वाभाविक गुण है, और क्योंकि वो आकाश उसका उपादान है तो उसका गुण भी अन्वित है, जो परान्वयात शब्दवान शब्द से समझ में आता है कि आकाश का भी अन्वय होने से शब्द गुण भी है। यह वायु देह किंवा ब्रह्मांड के उन स्थानों में 10 रूप से रहता है, इसलिए 10विध कहा जाता है। यह प्राण ही उन स्थानों में जाकर अनेक हो जाता है। इसके 3 कार्य विशेष है: इंद्रियों को शक्ति पहुंचाना, मन को सामर्थ्य देना और शरीर को बल पहुंचाना। अब ये जो वायु है वो पूरे ब्रह्मांड और अलग अलग स्थानों में 10 प्रकार से रहता है, और इसके लिए वो प्राण 10विध कहा जाता है। और उनका जो कार्य है वो विशेष बताता है कि इंद्रियों को शक्ति पहुंचाना, मन को सामर्थ्य देना और शरीर को बल पहुंचाना। यद्यपि प्राण को राजस अहंकार का कार्य आगे कहेंगे, तथापि वायु के गुण में प्राणेंद्रिय का सहकारी गंध को ग्रहण कराने वाला प्राण लिया गया है, क्योंकि जो सहकारी है गुण वायु का, वो प्राण में लिया गया है। वायु गंध को ग्रहण करने वाला है, और प्राण से, क्योंकि प्राण इस तरह का प्राण की इंद्रियों को शक्ति पहुंचाने वाला है, तो वायु जो वायु से गंध हमें समझ में आती है, तो क्योंकि वो प्राण भी उसका सहकारी कारिता है उसकी, जिससे हमें वो गंध ग्रहण होती है, इसके लिए प्राण को लिया गया है। अथवा बुद्धि प्राणास्य तेजसात, यह आगे का वचन किसी दूसरे ऋषि का मत है, यह समझना, यानी मतांतर बता रहे। कोई दूसरे ऋषि तेजस अहंकार से बुद्धि और प्राण की उत्पत्ति मानते हैं, पर यह मतांतर है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे। यहाँ काल कर्म स्वभाव का संबंध नहीं कहा है, यह सब जगह इनका संबंध तो अनुक्त ही समझ लेना चाहिए। यानी अब जिस तरह प्रक्रिया समझा रहे उसमें काल कर्म जो स्वभाव है वो बाय डिफॉल्ट है, तो वो बार बार हमें उनका वो अनुक्त है, और इसे बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि वो भी उसमें कारण रूप तो है ही। अथवा जैसे अहंकार और आकाश में काल कर्म का कोई कार्य प्रतीत नहीं होता, इसलिए लोक प्रतीति को लेकर यहाँ भी उस तरह नहीं कहा। ये थोड़ा उतना समझ में नहीं है, पर जैसे ऐसे समझता हूँ कि जो अहंकार और आकाश में काल कर्म का कोई कार्य अपने को अपरेंटली फेस वैल्यू पे प्रतीत नहीं होता है लोक में, तो फिर कहने की कोई, क्योंकि अहंकार और आकाश ये तो हम ऐसा इनकी जैसे कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम ऐसा समझ सके, जैसे उनको ध्वनि से हमें पहचान सकते हैं उनका, या शब्द से हमें आकाश है अवकाश है ये सब समझ सकते हैं। और जो अहंकार भी है यानी अवेयरनेस के बारे में भी, तो उसका कोई ऐसा मापदंड नहीं है। तो इस तरह यहाँ उनको कहना, जिस तरह लोक में हम देखते हैं कि भाई ये जो दो फैक्टर है अहंकार और आकाश, तो उसको कोई पर्टिकुलर मेग्ना कार्टा नहीं है कि उससे हम समझ पाए कि यही उनका गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यदि इसमें कुछ अलग है तो यदि आप प्रकाश करें। यहाँ है श्लोक 26वां पूरा हुआ। नहीं ठीक है। यानी वायु के 3 कार्य बताए, उसमें जो तीसरा तो समझ में आता है कि शरीर को बल देना,
इंद्रियों को शक्ति पहुंचाना और मन को सामर्थ्य देना, इससे कैसे, यानी वायु तो अगर शरीर में जाए तो सब कुछ तो हो जाना चाहिए, तो इसको अलग से क्यों और वायु के कार्य ऐसा क्यों कहा? यहाँ जो मूल में कहा है ना, परान्वयात शब्दवांच प्राण ओजः सहो बलम, तो जो बल है वो शरीर शक्ति है, सहो है वो मन को शक्ति देता है, और जो ओज है वो इंद्रियों को शक्ति पहुंचाता है। तो जो परान्वयात शब्द, क्योंकि वो उसमें आकाश, आकाश से वायु हुआ और वायु में आकाश अन्वित है उसका गुण। अब वायु और प्राण की जो ये बताई कि भाई दोनों में प्राण को क्यों लिया है, क्योंकि समझो, मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि भाई समझो गंध आई, एक सुगंध आई। अब सुगंध आई, पर यदि हमारी इंद्रिया या हमारा मन कार्यान्वित नहीं होगा या प्राण का जो कार्य होगा वो नहीं हो सकता है, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह प्राण को संलग्न किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ पे तो इंद्रियों की तो हो गई थोड़ी स्पष्टता, मन से कैसे जुड़े? ऐसा है नहीं कि ये सब चीजें, मन और इंद्रियां, ये भौतिक नहीं है। शरीर है जो है, देह, वो भौतिक है। तो इंद्रियां तो आध्यात्मिक होती हैं, इसी तरह मन भी आध्यात्मिक है। तो जो पोषण हमें प्राप्त होता है या जो बल हमें शरीर में प्राप्त होता है, तो वायु भौतिक पदार्थ है और देह हमारा भौतिक होने से उससे उसका पोषण होता है, वो हमें समझ में आ जाता है। पर अगर हमारे भीतर मन और इंद्रियां अलग हैं, हमारी दृष्टि से, मेडिकल साइंस के हिसाब से या बायोलॉजी के हिसाब से संभव है कि वो इसमें विश्वास न करते हों, परंतु यदि हम उसको ऐसा मानते हैं तो अपने यहाँ ये बात पूर्व से कही गई है कि इंद्रियां और मन, उनकी भी कुछ खुराक है, उनकी भी कुछ शक्ति है। तो वो कहाँ से आती है? तो ये प्राण में से आती है। मन अन्न का भी आएगा, पर अभी तत्काल क्योंकि ये प्रसंग उसी का चल रहा है, इसलिए जैसे हम खुराक लेते हैं तो हम खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है। फिर भी जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो खाने में हम जितनी प्रकार की चीजें लेते हैं वो कई तत्वों से बनी हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट होता है या उसमें फाइबर होता है, कुछ उसमें फैट होती है, ऐसे मानो कि 3 चीजें हैं। तो हमारे शरीर में वो तीनों ही अलग अलग काम करती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मानो कि ग्लूकोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे, ऐसा कहते हैं कि दिमाग सबसे ज्यादा चीनी खाता है, तो वो उसकी खुराक है। मसल्स को कुछ और चाहिए, खून को कुछ दूसरा चाहिए, ऐसे। तो अब वो जो खाना हम खा रहे हैं उसी में से जो जिसको चाहिए वो तत्व उसमें से वो ले लेता है। तो जब हम वायु का ग्रहण करते हैं, वो वायु इसी प्रकार से हमको मन की भी खुराक बनता है, तन की भी बनता है, इंद्रियों की भी बनता है। उनके नाम स्पेसिफाई कर दिए हैं, सह, ओज और बल, ऐसे। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट है। यहाँ पे हाँ, पूछ लीजिए जी। मतलब ये जो बात चली ना, उसमें आपने समझाया जैसे समझ में आया, किंतु एक शंका से हो रही है, क्योंकि मन इंद्रिय अगर आध्यात्मिक है तो ये प्राण, मतलब ये वायु जो है, मतलब आकाश से मिला हुआ, तो वो तो आधिभौतिक है ना। तो आधिभौतिक से आध्यात्मिक को कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन तो ये है ना कि जो हमारे भीतर है, जैसे अन्न मयम ही सौम्य मनः आपोमयी वाक्, आध्यात्मिक होते हुए भी हमारी भौतिक देह के अंदर ये सब फंसे हुए हैं ना। तो और कहाँ से ये लाएंगे अपनी शक्ति? हम जो लेते हैं उसी से तो उनको लेना पड़ेगा ना।
जी सूक्ष्म है जी। हाँ, तो जैसे जो भूत जिस देह जैसे हमारी मानो की पार्थिव है, अधिकतर हमारा शरीर है वो जलीय है, तो हम देखने में ठोस प्रतीत होते हैं, परंतु जल तत्व हमारे भीतर ज्यादा मात्रा में है। तो जल से जितना पोषण होता है उतना खुराक से नहीं होता है। अगर आपने 10 दिन बिना खाए रहे तो जिंदा रह सकते हो, पर 10 दिन जल के बिना रहोगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसी तरह नाक बंद कर दो तो और ज्यादा जल्दी प्रस्थान हो जाएगा। तो जो पूरी सिस्टम बनी हुई है वो भले ही दिखने में हमको ठोस दिखलाई देती हो, पर उसके पोषण की व्यवस्था तो जो स्थूल शरीर ग्रहण करेगा उसी से सूक्ष्म का भी पोषण होगा। तो उसमें से अपने योग्य पोषक तत्वों को वो ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे उसका समाधान सोचना चाहिए। बायोलॉजी में भी जैसे ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपने जो समझा है ना, उसमें खुराक जो लेते हैं वो डाइजेशन के बाद एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। तो जब तक वो घटक तत्व एसिमिलेट ब्लड में नहीं होता है तो फिर वो उनकी इफेक्ट क्या है वो ग्रहण नहीं कर पाता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन। ऑफ कोर्स ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है। जी जी जी। यहाँ पे ये जो प्राण की जो बात आई, तो यहाँ पे वायु और प्राण दोनों को एक ही लेना, या प्राण जो है वो अलग से कि वो कोई अलग से लेना? ऐसा यही कह दिया ना कि यद्यपि प्राण को राजस अहंकार का कार्य आगे कहेंगे, फिर भी वायु के गुण में प्राणेंद्रिय का सहकारी गंध को ग्रहण करने वाला प्राण लिया गया है। वो उसका यहाँ आपने स्पष्टीकरण इसीलिए दिया, आएगा आगे और स्पष्ट हो जाएगा। जी 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 जी। यहाँ पे और एक जो शब्द भी इसका गुण कहा, स्पर्श तो समझ में आया, स्पष्ट आया कि हमें वायु जब लगती तो हमें अनुभव होता है। तो ये हमने बाय डिफॉल्ट जो मानना है शब्द भी ऐसा रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये दोनों भी आगे वाले में सम्मिलित किए जाएंगे। यद्यपि उससे हमें डायरेक्ट यानी मालूम नहीं होता है कि इससे ये उसकी अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो पूर्वापर संबंध है। इसके लिए उसका जो बाद में जो उत्पन्न होंगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो सब गुण लेते जाना है, ऐसे समझना है। क्योंकि उससे अगर अनुभूति हो ना हो, लेकिन क्योंकि उसके जो पूर्व पदार्थ था उसमें वो गुण था, इसलिए इसमें वो मानकर प्लस एडिशनल जो भी आएगा वो लेके साथ में चलना है। उसका कारण जैसे ये पंचीकरण की प्रक्रिया है या त्रिवृतकरण की प्रक्रिया है, तो जो आकाश महाभूत है उसमें आकाश का बड़ा हिस्सा है, बाकी के 4 महाभूत उसमें हैं परंतु अल्प मात्रा में। ऐसे वायु है उसमें भी अन्य 4 हैं, तो उस तरह से उसके एक एक आगे जो गुण उसमें पूर्व वाले में है वो गुण आगे वाले में भी संक्रांत होंगे। जी स्पष्ट करो। हाँ, अब श्लोक 27, 28, 29 साथ में है। आभासार वायु से तेज यानी अग्नि प्रवृत्ति, अग्नि वगैरह पैदा होता है, पर इसके स्वरूप को देखते हुए साधन विजातीय यानी विरुद्ध कार्य पैदा हुआ मालूम देता है। अतएव वायु को कोई अग्नि का निमित्त मात्र न समझ ले, इसलिए कुछ विशेष रूप से निरूपण करना पड़ा। तो यहाँ ये कहते हैं कि भी वायु से जो अग्नि अब पैदा होता है, पर दोनों का जो स्वरूप है, वायु का स्वरूप और अग्नि का, वो विजातीय है, यानी अग्नि ज्यादा प्रभावी है और उसमें अधिक गुण है वायु के कंपैरिजन में। तो यहाँ वो शंका उठाते हैं कि भाई
यानी शंका की तरह प्रश्न आया कि भाई वायु को फिर कैसे निमित्त माने, विजातीय जो उपादान है उससे विजातीय कार्य कैसे पैदा होगा, तो इस तरह शंका का रूप है। तो यहाँ महाप्रभु जी हमें इस तरह समझा रहे कि इसके जवाब में जो श्लोक आ रहे हैं, वायो अपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसः तु विकुर्वाणात् आसीत् अम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्च अम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषः तु विकुर्वाणात् अम्बसः गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। श्लोकार्थ, काल कर्म स्वभाव के द्वारा सृष्टि कार्य के लिए उद्यत हुए वायु से भी तेज उत्पन्न हुआ। इसमें रूप, स्पर्श और शब्द 3 गुण रहे। तेज भी जब उसी तरह विकार को प्राप्त हुआ तब उससे रस और उपादान के संबंध से, हाँ यहाँ सॉरी, ये जो इसमें रूप, स्पर्श और शब्द 3 गुण रहे, ये 27 ये श्लोकार्थ यहाँ तक 27वें श्लोक का है। अब 28 श्लोक का श्लोकार्थ, तेज भी जब उसी तरह विकार को प्राप्त हुआ तब उससे रस और उपादान के संबंध से स्पर्श और शब्द गुण वाला जल पैदा हुआ। ये 28वां श्लोक हुआ। और 29वां, फिर जल भी उसी तरह जब सृष्टि करने को तैयार हुआ तब उससे पृथ्वी पैदा हुई। इसका गंध गुण है और उपादानों का भी संबंध रहने से रस, स्पर्श, शब्द और रूप गुण भी इसमें रहते हैं। पूर्व में और यहाँ सर्वत्र चेतन का संयोग तो समझ लेना ही चाहिए। व्याख्या, वायु से तेज उत्पन्न हुआ इससे संदेह नहीं। वायु और अग्नि में जो विलक्षणता यानी जो ज्यादा फर्क है मालूम होता है वह वायु से अग्नि में गुण अधिक होने से। तो जो आभासात में जो शंका का स्वरूप समझाया महाप्रभु जी ने, वही इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वह वायु का कार्य नहीं है, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट कहा है वायो अग्नि, वायु से अग्नि होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वायो अग्नि ये बात आती है। महाप्रभु जी ये समझा रहे कि भाई यद्यपि ये जो विजातियां दिख रही है पर ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रुति भी उनसे प्रमाणित कर रही है। इस तेज में 3 गुण है, रूप, स्पर्श और शब्द, और ये तीनों गुण अग्नि में मालूम दे रहे हैं। तो अब जैसे हमने प्रक्रिया देखी, एक तो कि जो चेतन तो सर्वत्र चेतन का सहयोग तो है ही, एक बात। दूसरी बात, काल कर्म स्वभाव भी बाय डिफॉल्ट है, और जिस तरह जेजे ने समझाया पंचीकरण की प्रक्रिया में एक दूसरे में अन्वित होते गुण और उनके एट्रीब्यूट्स, तो उनमें उसका समन्वय होता है। प्रमाण भले अलग अलग होवे, तो इसलिए तेज में भी 3 गुण आते हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी रूप तेज का गुण है, स्पर्श आकाश का गुण है, और वायु का गुण है, और शब्द आकाश का गुण है। तो ये तीनों गुण अग्नि में मालूम दे रहे हैं। अर्धनास्तिक नैयायिक प्रवृत्तियों के मत में पंच महाभूतों का परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है। अब ये नैयायिक मत का महाप्रभु जी निरासन कर रहे, यानी आगे देखे तो पूरा उसकी सोचना ही बेकार है। इस तरह की महाप्रभु जी बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल में अर्धनास्तिक भी है और कोई युक्ति में दम भी नहीं है, और किसी किसी के यहाँ विवादास्पद है, पर वे सब मत वेद विरुद्ध होने से परवाह करने योग्य नहीं है। नैयायिक लोग इस श्रौत सिद्धांत के विरोध में यह युक्ति देते हैं कि विजातीय पदार्थ का आरंभक यानी उपादान विजातीय पदार्थ को कैसे माना जाए। तो ये जो नैयायिकों का जो युक्ति है कि अग्नि और वायु दोनों विजातीय पदार्थ है, अब विजातीय पदार्थ का फिर जो उपादान है उसका कार्य फिर विजातीय कैसे होगा। तो वायु कुछ है, कुछ और है, और अग्नि कुछ और है। वायु से अग्नि बनाया गया है, ये कैसे मान ले। तो ये शंका और ये उनका प्रश्न है, पर यह उनका आक्षेप तो तंतुपट के विषय में भी हो सकता है। अब क्योंकि नैयायिक हमें ऐसा मैं समझता हूँ जैसे कि तंतुपट का वो बार बार हमें एग्जाम्पल से बहुत सब बातें समझाते हैं, तो वही उनका एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं महाप्रभु जी कि तंतु विजातीय पदार्थ है और पट विजातीय पदार्थ है। तंतु और पट की एक जाति नहीं है, तंतुत्व और पटत्व कभी एक नहीं हो सकता है।
जाति कोई पदार्थ ही नहीं है, इसलिए हाँ, तो यहाँ ये एग्जाम्पल से कि भाई जब तंतु और पट का आप उसमें उसको प्रमाणित मानते हैं, वो एग्जाम्पल देखे, युक्ति देखे, तो उसमें भी उनकी कोई तंतु अलग है, पट अलग होता है। तो यदि एक होगा, सजातीय होगा, तो व्यभिचार नहीं होगा, पर वहां भी हमें वो विजातीय ही मालूम होती है। तो आपकी यहाँ युक्ति को कोई प्रमाण यानी कोई उसका महाप्रभु जी ने निरसन किया, ऐसा मैं समझता हूँ। और कुछ जे कुछ, क्योंकि ये नया एक मत है तो उसे ज्यादा डिटेल में समझाना है तो जे। और तंतुत्व और पटत्व कभी एक नहीं हो सकता, जाति कोई पदार्थ ही नहीं, इसलिए यहाँ पृथ्वीत्व आदि जाति कहने का आशय ही नहीं है, क्योंकि जाति मानने में कोई नियामक नहीं है। क्योंकि पृथ्वीत्व तो घट में भी है, तो क्या घट और पृथ्वी एक हो गई? जिनके यहाँ भी इनको एक मानते वे भी सजातीयता से नहीं, पर कार्य कारण भाव के ऐक्य को लेकर मानते हैं। अब यहाँ मैं वापिस आगे पृथ्वी का संदर्भ लेके महाप्रभु जी ये समझा रहे कि जो घट और पृथ्वी में भी सजातीयता है क्या, एक है क्या? तो माने घट अलग है और पृथ्वी अलग है, पर जो इनको एक मानते हैं कि भाई घट में और पृथ्वी में समझो द्रव्य की सजातीयता या भौतिक पदार्थ की सजातीयता माने, तो ये एकता एक रूप मानने का कारण जो है वो सजातीयता से नहीं मान रहे, परंतु कार्य कारण भाव के ऐक्य को लेकर मानते हैं कि भाई जो यानी घट जो हुआ वो पृथ्वी पार्थिव पदार्थ से ही बनता है। तो ऐसा कुछ मैं जैसे समझता हूँ, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है और मेरा प्रश्न भी है, तो आप थोड़ा ज्यादा प्रकाश करेंगे तो क्लियर होगा। जिनके यहाँ भी इनको एक मानते वे भी सजातीय से नहीं, पर कार्य कारण भाव के ऐक्य को लेकर एकता मानते। पर इन बुद्धि के अजीर्णियों से पूछो कि गोबर और बिच्छू एक जाति कहाँ है? महाप्रभु जी की बुद्धि के जिस तरह बात कर रहे समझा रहे कि भाई गोबर में बिच्छू तो प्रकट होता है, कहाँ जाति थोड़ी एक है, फिर भी गोबर में जम्स पैदा होते एक जाति नहीं होने के बाद। और सजातीय आरंभकता कहाँ है? यानी आप जैसे मूल शंका ऐसी थी कि विजातीय पदार्थ से विजातीय पदार्थ कैसे पैदा होगा, तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि यहाँ भी कोई सजातीय आरंभकता नहीं है। सूक्ष्म अग्नि से स्थूल अग्नि के पैदा होने में कारण वायु है, यानी जो सूक्ष्म अग्नि वायु में रहता है, जो स्थूल अग्नि को पैदा करने में कारण होता है। यह भी नहीं कह सकते कि पट में तंतु की तरह वायु में सूक्ष्म अग्नि के अवयव है। अब समझो यही हमारी आर्ग्यूमेंट है कि भाई सूक्ष्म अग्नि वायु में रहता है स्थूल अग्नि को पैदा करने। अगर उसके सामने काउंटर नहीं आए ये कहे कि भाई फिर आप ऐसा समझ लो ना कि तंतु सूक्ष्म अग्नि की तरह है पट में, तो यदि होते तो मिलते नहीं, इसलिए नहीं है, यह मानना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी कहे कि यदि मान ले हम कि है तो मिलना चाहिए ना, अगर होते तो। जैसे अग्नि में तो सूक्ष्म से स्थूल प्रकट होता है तो हमें अनुभूत होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष और श्रुति, यानी प्रत्यक्ष जो एग्जाम्पल है पट और तंतु का, और श्रुति का जो वाक्य है, श्रुति का जो प्रमाण है, दोनों के मत से न्यायिक आदि का मत बाधित यानी विरुद्ध है। इसलिए इस शास्त्र की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, इसकी चर्चा ही हानिकारक है। ये सब मोह शास्त्र है। अब जो 29वें श्लोक की व्याख्या में, जल रसात्मक है, इसका अर्थ यह है कि जल में रस की तन्मात्रा रहती है। तेज, वायु और आकाश का भी संबंध रहने से जल में रूप, स्पर्श और शब्द भी मिलते। और जैसे जिन्हें समझा और हम आगे भी सब देख के कि ये प्रक्रिया पंचीकरण में सब कैरी फॉरवर्ड होते, क्योंकि सबका साहचर्य है, संबंध है, और प्रक्रिया ऐसी है पंचीकरण की कि एक दूसरे में अन्वित रहते हैं। यहाँ ध्वनि रूप शब्द लिया गया है, जो अभी जे ने भी समझा, और शब्द वर्णात्मक या अक्षरात्मक नहीं है, पर ध्वनि रूप है, आवाज वगैरह। विकुर्वाणात, जल से विशेष पैदा हुआ, तो विशेषः तु विकुर्वाणात, विशेषः तु विकुर्वाणात। तो विकुर्वाणात कहा कि भाई विशेष रूप से वो प्रकट हुआ। इसका तू शब्द से यह और विशेष शब्द का अर्थ पृथ्वी लिया। विशेष तू विकुर्वाणाद अंबसो गंधवान अभूत, तो विशेष से पृथ्वी लिया
और विपूर्वाणात से जल से विशेष पैदा हुआ। तू शब्द से यह स्पष्ट है कि पृथ्वी सबसे जुदी है। तो पृथ्वी में की विलक्षणता और विशेषता बताई तू शब्द विशेष तू से। इसका मुख्य गुण गंध है, पर अन्यों की भी सूक्ष्म सत्ता इसमें रहती है, इसलिए इसमें शब्द आदि 4 गुण और भी है। तो जैसे हमने समझा और प्रक्रिया में अभी ये पृथ्वी अंतिम है महाभूत में, इसके लिए आगे के 4 गुण भी उसमें सम्मिलित है। काल कर्म स्वभाव की कारणता सर्वत्र, वो आगे भी हमने समझाया था, वहां कहा था महाप्रभु जी ने कि वहां काल कर्म का संबंध अनुक्त है, तो इसे बाय डिफॉल्ट ही हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ 29, 27, 28, 29 श्लोक जैसे पूरे हुए। हाँ, ये वायु और अग्नि में जो तार्किकों की ओर से जो समस्या आई थी उसमें केवल बस समझना इतना ही है, और सब उनकी युक्ति प्रयुक्तियां समझ में आए या ना आए कि विजातीय पदार्थ है वो अपने से विजातीय पदार्थ का आरंभक नहीं हो सकता है। तो अब जैसे हम यहाँ वायु और इसकी अग्नि की बात हो रही है, उसमें ज्यादा हमें समझ में नहीं आता, तो हम पानी और अग्नि का ले लो उदाहरण। पानी से आग नहीं पैदा हो सकती है या आग से पानी पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों विजाती हैं। तो ये जो वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसे, तो ये तर्क विरुद्ध है, ऐसा इनका कहना है। तो जो विजातीयता है उसको यहाँ पर विचार में लाया जा रहा है कि जो जाति है, तो हर एक वस्तु का अपना एक असाधारण गुण होता है जो अन्य गुण से उसको व्यावर्तित करता है, अलग छोटा पाड़ देता है। वो उसकी जाति कही जाती है, जिससे हम उसको पहचानते हैं। तो मनुष्यत्व, पशुत्व, ऐसे। तो उस जाति के सिद्धांत को लेकर और ये पूरी चर्चा यहाँ हुई है, और इस विषय में आचार्य चरणों का ये मत है कि आप जाति नहीं मानते, जाति जैसा कोई पदार्थ नहीं है। नैयायिक वैशेषिक जाति को पदार्थ मानते हैं, जिसको वो सामान्य शब्द से कहते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और अभाव, सप्त पदार्थ होते हैं उनके मत में। वो जो सामान्य है वो जाति कहलाती है, और उसका लक्षण उन्होंने नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति ही, ऐसा उनका लक्षण दिया है कि वो नित्य होता है, अनेक में समवेत होता है। यानी जिसमें भी हम, जिसको भी हम जाति कहें, तो उस जाति में, उसके ग्रुप में एक से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। जैसे हम कोई ग्रुप क्रिएट करें, हम अपना ही एक नाम डाल दें और उसमें किसी को ऐड ना करें, तो वो ग्रुप कहलाएगा ही नहीं। तो जाति के लिए एक से अधिक उसके मेंबर होने चाहिए, और वो जाति है वो उन सब में समान रूप से व्याप्त होती है, वही उनकी पहचान होती है। जो विजातीय होता है वो उससे विरोधी होता है, तो उससे वो एक से दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, ये इनका मुख्य रूप से कहना है। तो इस सिद्धांत को लेकर यदि आगे बढ़ा जाए तो महाप्रभु कहते हैं कि वो तो तब हो कि जब जाति जैसा कुछ हो। जाति जैसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा आचार्य चरणों का सिद्धांत है। क्योंकि हमारी समझ और सहूलियत के लिए हमने जाति जैसी कल्पना की है, वस्तुतः तो जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का सत्य ही सर्वरूप में नाम रूपों को धारण करके विलसित हो रहा है, तो जाति क्या कर लेगी। तो तुम कितने भी जाति के परस्पर विरोधी स्वरूप खड़े करके दिखा दो, तब भी मूलभूत तो एक ही तत्व है। ऐसे
तो ये इसका मुख्य समाधान। पर ये वो न्याय को तंतु और पट का तो बार बार जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, तो उसका कैसे समझना उसको? जैसे तंतु है, तंतुओं को बुनने से पट बनता है, तो पटत्व, पट में पटत्व होता है, तंतु में तंतत्व होता है। तो तंतुत्व भी एक जाति है, पटत्व भी एक जाति है, दो जाति हो गई ना। तो ये दोनों जातियां एक में हैं कि नहीं? तंतु में तंतुत्व है, पट में पटत्व है, तो समस्या क्या है? तो दो जाति अलग होने से वो कोई कार्य पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है जी। तो वो लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि युक्ति तो तंतु पट की ही दे रहे हैं शंका उठाने के लिए। हाँ, यानी अगर आप ये वायु और अग्नि के विषय में ये कहते हो, तो हम तंतुपट के बारे में भी ये कह सकते हैं। ये कहने का मतलब उनका ये नहीं है तंतुपट विजाती है ऐसा तो हम कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। हाँ वही, जी जी जी, अच्छी तरह समझ में आया। अभी एक श्लोक बाकी है, कोई प्रश्न न हो तो मैं ले लो। जैसे यहाँ पे आभासार्थ जो है उसमें दूसरी लाइन कि इसके स्वरूप को देखते हुए साधन विजातीय विरुद्ध कार्य पैदा हुआ मालूम देता है। यहाँ पे साधन की क्या बात हो रही है वो मालूम नहीं पड़ा। नहीं, साधन से विजातीय कार्य, विजात यानी वायुस्तु साधन विजातीयम कार्यम उत्पद्यते। वायु से अग्नि की बात की जा रही है ना जी। तो अग्नि को पैदा करने वाला जो साधन है वो वायु हुआ। तो वायु रूप साधन से अग्नि रूप कार्य पैदा हो रहा है, तो ये विजातीय बात हो रही हो ऐसा लग रहा है। जी जी जी। और जी यहाँ पे ये जो व्याख्यात थे उसमें पहली लाइन कि वायु से तेज उत्पन्न हुआ, इससे संदेह नहीं, लेकिन वायु और अग्नि में जो विलक्षणता ज्यादा फर्क मालूम होता है वह वायु से अग्नि में गुण अधिक होने से। तो ये वायु से अग्नि में गुण अधिक, ये क्या बात है वो समझ में नहीं आ रहा है जी। तो रूप आ गया ना, जी जी जी। अग्नि में रूप आया ना जो वायु में नहीं है। अच्छा ठीक। स्पर्श से ज्यादा रूप की जो बात आई वो। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द के साथ स्पर्श, तेज में रूप भी आ गया। जी 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 जी, हो गया स्पष्ट। जरूर जी आगे। हाँ, अभी 30वां श्लोक आभासार। इस तरह तामस अहंकार को सृष्टि को कहकर अब सात्विक अहंकार की सृष्टि का निरूपण करते हैं। तो ये 4 श्लोकों में हमने देखा कि महाप्रभु जी ने और भागवतारा ने जिस तरह हमें समझाया सृष्टि की प्रक्रिया में तामस अहंकार से सृष्टि को जो महाभूत पैदा हुए और सात्विक अहंकार की सृष्टि का निरूपण करते हैं। वैकारिका मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वात अर्क प्रचेतः अश्वी वन्नी इंद्र उपेंद्र मित्रकाः। श्लोकार सात्विक अहंकार से मन और 10 सात्विक देवगण पैदा हुए। उनके नाम ये है दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति। सुबोधिनी जी, सद्रूप भगवान अस्थि स्वरूप गुण जब माया के द्वारा ग्रहण किया जाता है
तब यह प्रथम विकार हो जाता है। तो यहाँ मैं ऐसा समझता हूँ जैसे कि ये जो भगवान का मूल सच्चित आनंद है, तो जो सद है वो अस्थि है, चित है वो भाती है, और आनंद वो प्रीणाती है। तो यहाँ ये समझा रहे कि वो तो मूल है, स्वरूप गुण है, सदरूप भगवान का अस्थि स्वरूप गुण है। पर जब माया का प्रभु माया को ग्रहण करते हैं तब उसमें प्रथम विकार यानी चेंज आ जाता है, परिवर्तन होता है। इसलिए उसका वैकारिक यह प्राकृत नाम कहा गया है। तो जो वैकारिक नाम हुआ वो ये विकार के कारण, और विकार में जो मूल रूप से वो बदल गया माया के ग्रहण के कारण। इस वैकारिक सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रिय अधिष्ठाता देवगण पैदा हुए। पूर्वोक्त काश कृष्ण मत में मन को देवता की अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ ये शायद महाप्रभु जी को मान्य है कि आकाश कृष्ण मत, क्योंकि मन के अति समीप आत्मा होने से वही उसका प्रकाशक हो जाता है। तो उसका रीजन बता रहे कि भाई जो आत्मा है वो जो मन है वो आत्मा के नजदीक होने इसके कारण उसे कोई अलग देवता का एज ए प्रकाशक या नियामक की जरूरत नहीं है, पर आत्मा खुद ही उनको मन को प्रकाशित करता है। जैसे अभी कोई एक प्रश्न में जे ने पूरा मन और इंद्रिय का आई थिंक कृणाल भाई के प्रश्न में समझाया, ये यद्यपि सूक्ष्म है या आध्यात्मिक है, फिर भी उनको पोषण तो उनको कहाँ से मिलेगा, तो प्राण से, आत्मा से वगैरह से, वो हमने समझा। तो मन के अति समीप आत्मा होने से वही उसका प्रकाशक हो जाते हैं। आगे श्रोत्र आदि इंद्रियों को गिनाएंगे। क्रम से ये देव उनके अधिष्ठाता है, प्रकाशक है। श्रोत्र का दिशा, त्वचा का वायु, घ्राण के अश्विनी कुमार दोनों, दृष्टि का सूर्य, जिह्वा का प्रचेता, वाणी का वन्नी, हस्त का इंद्र, चरण का विष्णु, मेंढ्र का जननेन्द्रिय का प्रजापति और गुदा का मित्र देवता है। तो यहाँ ये सात्विक अहंकार से जिस तरह सब देवगण आदि प्रकट हुए, और सात्विक देवगण और मन की ये प्रक्रिया हमें आई। इस तरह हमने देखा कि पूरे अध्याय में जो 14 लोक की रचना के, जो हमने पहले भी देखा कि जो हेतु में महत से लेके अहंकार, मन, 5 तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 महाभूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो कारणभूत माने गए, उनके जनन की पूरी निरूपण प्रक्रिया इस अध्याय में आई। और ये मनन का विषय है, प्रकरण है। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप उत्पन्न कैसे हुए, तो ये बात हमने समझी। और समराइज करते हुए ऐसा कर सके जे आपकी आज्ञा लेके, આકાશનો ગુણ તો છે શબ્દ, આકાશમાં વિકારથી ઉત્પન્ન થયો વાયુ, વાયુનો ગુણ તો છે સ્પર્શ, વાયુના વિકારથી ઉત્પન્ન થયો છે તેજ, તેજનો ગુણ તો છે રૂપ, તેજના વિકારથી ઉત્પન્ન થયું જલ, જળનો ગુણ તો છે રસ, જળના વિકારથી ઉત્પન્ન થઈ પૃથ્વી, અને પૃથ્વીનો ગુણ તો છે ગંધ, વૈકારિક અહંકારથી ઉત્પન્ન થયા 10 अधिष्ठाता देवताओं। प्रणाम जी। ये मन का जो विषय है उसमें, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, तो यहाँ 10 ही क्यों गिनाए हैं, 11 क्यों नहीं गिनाए देवता, उसके लिए ये स्पष्टीकरण दिया कि मन है वो आत्मा से निकट होने के कारण उसको प्रकाशक होने के लिए, यानी मन का प्रकाशन होने के लिए देवता की अपेक्षा नहीं है, आत्मा से ही वो काम हो जाता है। जी जी। तो काश कृष्ण मत हमें मान्य है ना, उसका अर्थ है? नहीं, मान्य तो पता नहीं है कि नहीं है। तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में काश कृष्ण को यहाँ वहाँ याद किया है। अच्छा अच्छा, जी जी। कल परसों शायद आया था, अवस्थित रीति काश कृष्ण। तो परमात्मा की ही एक अवस्था जीव है, ऐसा काश कृष्ण का मानना है। तो ऐसा उन्होंने, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में अपने से अलग जो मत हैं उनको स्मरण किया है। हाँ, तो उसको यहाँ याद दिलाते हैं। जी जी जी। हाँ जी जी। जी यहाँ एक ही खाली प्रश्न था कि
आगे हमने जो 5 देखे मतलब आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, वहां पे अग्नि और वायु ऐसे शब्द है, और यहाँ देवता में भी हम वायु और अग्नि देखते हैं। तो ये खाली नाम का ही सिमिलरेशन है, बाकी स्वरूप तो अलग ही होंगे ना, कि वहां भी हम अग्नि के भूत है, उसके भी आदिदेविक अग्नि, तो वहां भी उनके आदिदेविक स्वरूप तो हम जैसे मानेंगे ना 5 भूतों के भी, कि वो इसमें जैसे कई बार हम अग्नि में अग्नि देवता सोचते हैं, अग्नि प्रकट होती है तो ऐसे कुछ कोरिलेशन है या? महाभूतों के कोई देवता नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आज ही मालूम पड़ा है। प्रणाम। ये जो कर लो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये तामस अहंकार की बात आई, फिर बाद में यहाँ पे सात्विक अहंकार की सृष्टि का निरूपण किया, तो ये जैसे क्रम में ही चल रहा है ना, पहले तामस की बात आई यानी वो द्रव्य के हिसाब से शायद आई, और फिर अभी ये जो सात्विक अहंकार की सृष्टि की बात आ रही है, तो यानी हम वो ज्ञान के हिसाब से वो ले सके कि भाई वो ज्ञान फिर वो है, और फिर बाद में राजस अहंकार यानी क्रिया, ऐसे ऐसे ही क्रम में लेना होगा। जी जी जी। प्रणाम दीजिए। मन की बात यहाँ पर आता है कि मन का कोई देव नहीं है, अधिदेव नहीं है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर चंद्र जो है उसका कुछ एसोसिएशन मन के साथ, चंद्र सा मनो समथिंग, लोग कहीं पर अभी स्मरण नहीं हो रहा कहाँ पर कुछ मनसो जाता है चंद्रमा समथिंग, ऐसा कुछ था। तो वो अधिदेव के रेफरेंस में नहीं होगा, कुछ और होगा ना, वो कैसे समझना होगा? हाँ, चंद्रमा मनसो जातः, वो तो बात है, वो विराट पुरुष या जो भगवान है उनके मन से चंद्रमा, ऐसे पुरुष सूक्त में आता है। मन के देवता होते हैं उसकी बात नहीं है, पर यहाँ 10 गिनाए हैं, उसका कारण ये है, ये आचार्य चंद कहना चाहते हैं। अच्छा, आपको भागवत की स्पष्टता करें जी। ठीक है, यहाँ विराम।